नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ छापेमारी का एक सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और इसी सिलसिले में एक कड़ी तब सामने आई जब आईटी विभाग पहुंची सपा के राष्ट्रीय सचिव और साथ ही सपा नेता राजीव राय के घर पर छापेमारी के लिए। और इस छापेमारी को लेकर जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये छापेमारी चुनावी छापेमारी है, तो इसी मसले को लेकर, इसी छापेमारी को लेकर सीटेड न्यूज के संवाददाता विनोद कुमार ने खास बातचीत की राजीव राय से। क्या कुछ कहा राजीव राय ने, खुद सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पे कल आईटी रेड पड़ी थी, उसको लेकर के बात करने के साथ मेरे साथ राजीव राय जी हैं। आपके घर पे और जो आपके प्रतिष्ठानों पे आईटी रेड पड़ी है और समाजवादी पार्टी के जो करीबी लोग हैं उनके घर पे आईटी रेड पड़ रही है। ये सरकार को बताना चाहिए क्यों पड़ रही है। अगर मुझे जहाँ तक जानकारी है, सारे लोग इनकम टैक्स फाइल करते थे, वो उन्हीं का इनकम टैक्स हर साल क्लियरेंस देता था, और उस इनकम टैक्स में कहीं कोई कमी रह गई तो नोटिस देना चाहिए था, स्क्रूटनी में भेजना चाहिए था, सवाल पूछना चाहिए था, एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए था। ये कुख्यात दुर्दांत आतंकवादी अपराधी हैं, इस तरह का रेड क्यों? तो क्या ये आईटी जो रेड है वो राजनीति से प्रेरित है, चूँकि ये चुनाव सामने है और ये आईटी रेड? जब ये हारने लगते हैं, हताश, निराश, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो आप बंगाल याद करिए, अब नवीन कुमार का हेलीकॉप्टर याद करिए, आप तमिलनाडु याद करिए। इनको समझ में नहीं आता है। जब ये इस तरह रेड मरवाने लगे तो आप समझ जाइए कि अब इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनकी सरकार जा रही है। आईटी रेड जब भी करती है, किसी के यहाँ भी करती है, तो वो काला धन तलाशती है। कितना काला धन मिला आपके यहाँ से? मेरे यहाँ टोटल 76,600, जिसमें 17,600 मेरा था, बाकी सब स्टाफ के थे। तो क्या लगता है कि कुछ कार्रवाई होगी, आप कोर्ट जाएंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे? अभी वो मुझे 27 तारीख को उन्होंने सम्मन इशू किया है। पहले मैं जाऊंगा, सुनूंगा, और कुछ सवाल होगा तो जो भी होगा मैं सहयोग करूंगा। मैं स्वागत करता हूं जांच का। बस इतनी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैंने कल भी सहयोग किया और बार बार धन्यवाद दे रहे थे वो लोग, वो भी ईमानदारी से जांच करेंगे। कल जिस तरह से ऊपर वाले के फ़ोन आने के दबाव में वो जांच को ख़त्म नहीं कर रहे थे, पुलिस को भड़कना पड़ा, उसी तरह ऊपर वाले का नाम लेकर उल्टा सीधा केस न तैयार करें। मेरा आखिरी सवाल है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, कुछ ऐसा शब्द कह रहे थे आप? मुझे याद आ रहा है ना, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जात बताया है तो मुझे भी याद आने लगा कि हाँ, वो तो सही बात कर रहे हैं। आदरणीय मनोज सिन्हा का उदाहरण दिया, आदरणीय ए के शर्मा जी का उदाहरण दिया, मनी मंजरी राय का उदाहरण दिया कि किसी अन्य जात में इस तरह का उदाहरण हो। जिस जात के मुख्यमंत्री हैं उस जात के किसी अधिकारी के साथ कभी ऐसा हुआ हो, किसी नेता के साथ ऐसा हुआ हो, किसी मृतका के साथ ऐसा हुआ हो? मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो अपने समाज के लोगों से पूछूंगा इस बात को कि क्या ये सच है। अगर गलत हूँ तो मुझे बताओ कि क्यों नहीं उन लोगों को सम्मान दिया गया, क्यों नहीं मनी मंजरी राय के साथ न्याय हुआ। एक महिला अधिकारी, मेधावी अधिकारी की हत्या हो जाती है, टांग दिया जाता है, और FIR होता है, और जब तक हाई कोर्ट में नहीं जाता है किसी की गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सब। ये सच्चाई है, कोई फैक्ट थोड़ी बोल रहा हूँ। तो मेरे साथ राजीव राय जी थे, जिनका कहना है कि जब समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका अगला जो आदेश होगा वो उसको मानेंगे। फिलहाल अभी उनको जो चुनौतियां हैं, जो मतलब कि सरकार जो आईटी अधिकारी हैं उनको रिसीप्ट नहीं मिली है, कॉपी नहीं मिली है, उनसे साइन करा लिया गया है, और उन सब सवालों के लेकर के ये सवाल उठा रहे हैं राजीव राय। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ विनोद कुमार, सीटेड न्यूज़, लखनऊ।